straight line 3x plus 4y is equal to 5 and 4x minus 3y is equal to 15 intersect at a point A. दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है A पर. कई बार जल्दी में पढ़ते हैं लेकिन ये दिखाई नहीं देता कि 3x plus 4y है और 4x minus 3y है. तो ये दोनों लाइन साफ साफ दिख रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. लेकिन हम अभी आगे देखते हैं. पॉइंट B and C are chosen on these two lines such that AB is equal to AC. ये दोनों इंटरसेक्ट करती है A पॉइंट पर और B और C भी इन दोनों लाइंस पर है. इस तरह से है कि AB is equal to AC है. डिटरमाइन द पॉसिबल इक्वेशंस यानी दो इक्वेशन होगी ऑफ द BC पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2. BC ऐसी लाइन होगी जो 1,2 से पास हो रही है. तो सबसे पहले दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कि एक तो होगी 3x प्लस 4y. सपोज ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 और यह लाइन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15. ये लाइन है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A. यह B है. सपोज पहली वाली लाइन पर B लिख रहे हैं, सेकंड वाली लाइन पर C लिख रहे हैं. तो A पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 15. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसे 4 से इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखते हैं 12x प्लस 16y इज इक्वल टू 20. ये होगा 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 45. इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 25y. 16y प्लस 9y यानी 25y हो जाएगा. 12x कैंसिल हो जाएंगे और 20 माइनस 45 ये हो जाएगा माइनस 25. तो y की वैल्यू हो गई माइनस 1 और x की वैल्यू इसी तरह से हम निकालेंगे. y की वैल्यू अगर माइनस 1 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3. देखिए y की वैल्यू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करी थी, हो जाएगा माइनस 4. राइट में आके प्लस 4 हो जाएगा. 4 प्लस 5 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3. तो x हो जाएगा 3. तो a के कोऑर्डिनेट हो गए 3, माइनस 1. अब b और c तो a पर इक्वल डिस्टेंस पॉइंट है. b और c यदि हम b और c को मिलाते हैं तो देखिए इक्वल डिस्टेंस पॉइंट होने के कारण यह एंगल 45 होगा और यह एंगल भी 45 होगा. इस लाइन का स्लोप देखें तो इसका स्लोप है m1 जो कि माइनस 3/4 है और इस लाइन का स्लोप है प्लस 4/3. इसका स्लोप है m2 जिसे 4/3 अज्यूम कर लेते हैं और इसका स्लोप है m डैश. अब हम m डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि m डैश जो है 1,2 से पास हो रही है. तो अगर स्लोप मिल गया तो लाइन की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है क्योंकि पासिंग थ्रू पॉइंट पता है हमें. तो वही tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं. tan 45 डिग्री दैट इज 1. यह होगा दिस माइनस दैट यानी इसका स्लोप माइनस इसका स्लोप. इसका स्लोप है m डैश माइनस इसका स्लोप जो है 4/3 अपॉन 1 प्लस m डैश प्लस 4/3 हो जाएगा. ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम. जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो लिखा है मैंने यहाँ पर. tan थीटा होता है दो लाइंस के बीच में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. तो tan थीटा जो होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है. tan 45 होगा इन दोनों के बीच का एंगल. हायर माइनस लोअर यानी इस एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट किया मैंने. एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं हम हमेशा. तो इसे इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया. m डैश माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस m डैश 4/3 इज इक्वल टू यहाँ भी वही एंगल है 45. tan 45 इज इक्वल टू 1. इसके लिए हमें इस एंगल यानी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे. इसका स्लोप है माइनस 3/4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका स्लोप जो कि m डैश है अपॉन 1 प्लस m डैश इंटू 3/4 होता है लेकिन वो 1 माइनस m डैश 3/4 हो जाएगा क्योंकि 3/4 नेगेटिव है. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले तो 3m डैश माइनस 4 अपॉन
3 प्लस 4m डैश, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4m डैश, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, उसी तरह से यहाँ 4 माइनस 3m डैश हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा 3m डैश माइनस 4, तो हम इसकी जगह 3m डैश माइनस 4 लिख लेते हैं, तो यह 3m डैश माइनस 4 है, ये भी 3m डैश माइनस 4 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल में 3m डैश माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4m डैश, 3 प्लस 4m डैश यानी 3 प्लस 4m डैश होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये होगा 9m डैश स्क्वायर प्लस 16 माइनस 24m डैश, ये हो जाएगा 9 प्लस 16m डैश स्क्वायर प्लस 24m डैश। सिंप्लीफाई करें यदि करते हैं इसे तो हो जाएगा 16m डैश स्क्वायर माइनस 9m स्क्वायर, तो ये होगा 7m डैश स्क्वायर, 24 और 24 प्लस 48m डैश, और 9 है और 16 है, तो 9 माइनस 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के लिए इसे लिखते हैं 7m डैश स्क्वायर प्लस 49m डैश माइनस m डैश माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 7m डैश m डैश प्लस 7 माइनस 1 m डैश प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 7m डैश माइनस 1 और m डैश प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। m डैश की दो वैल्यूज होंगी, एक तो होगी माइनस 7 और m डैश की दूसरी वैल्यू होगी 1/7। तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस c, और यह पास हो रही है 1,2 से, यानी BC की इक्वेशन जो 1,2 से पास हो रही है, BC का स्लोप आ ही गया है 1/7 और माइनस 7, तो यह 1,2 से पास हो रही है, तो 1,2 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 यहां पर और 2 यहां पर, तो C की वैल्यू हो जाएगी 9। तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस c, दैट इज 9। तो फर्स्ट इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू x बाय 7 प्लस c डैश, यह भी 1,2 से पास हो रही है, तो 2 यहाँ 1/7 प्लस c डैश, तो c डैश की जो वैल्यू होगी 13/7। तो यह इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू x/7 प्लस 13/7। 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे फिर से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7y माइनस x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। और ये सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं, दोनों इक्वेशन निकल चुकी है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and making intercept of length 3 unit between the lines। 2,3 से पास होने वाली लाइन जो y प्लस 2x इज इक्वल टू 2 और y प्लस 2x इज इक्वल टू 5 के बीच में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाती है। लेकिन इन दोनों लाइन को ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, y इज इक्वल प्लस 2x y प्लस 2x। तो पैरेलल लाइन अगर है और इनको पैरेलल लाइन को कोई ऐसी लाइन क्रॉस करती है और इंटरसेप्ट बनाती है 2,3 से जाने वाली लाइन, तो 2,3 सपोज कोई पॉइंट है जो इन लाइन पर है और A एक पॉइंट है यहाँ इंटरसेप्शन, और B यहाँ एक पॉइंट है सपोज, और यह डिस्टेंस है 3, यह डिस्टेंस है 3। एक्स एक्सिस से यह लाइन क्या एंगल बनाती है यह देखना होगा। सबसे पहले हम लाइन की एक इक्वेशन जानते हैं जिस इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म।